परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए। हम सब प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और वो फिर एक बार अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए हमारे जीवन में आया है। हालेलुया। वो चाहता है कि जो पवित्र शास्त्र, एक सत्य की पुस्तक उसने मुझे और आपको दी है, उसको पढ़ने के द्वारा, उसको समझकर उस पर चलने के द्वारा हम शत्रु के सिर पर चलना सीखे। हालेलुया, आमीन। मैं और आप उस परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में परमेश्वर ने जो सब्जेक्ट, जो विषय हमारे बीच में लेकर आया था कि यीशु मसीह ही है जो तुम्हें संपूर्ण करता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसके विश्वास योग्यता के लिए कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें वचनों को सिखाया और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी। और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, ईमेल्स भेजकर कहा कि हमने भी कोड़ी की आराधना सीखना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप उसको गंभीरता से लेते हैं, वो भी आपके जीवन में गंभीर हो जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र समय के लिए, वो समय जो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, वो समय जो आज एक नए बात के साथ फिर एक बार वो हमारे मध्य में उतर आया है, ताकि वो हमें जीवन की गहरी बातों में लेकर चल सके। हालेलुया। और इन वचनों को सीखने के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम शत्रु के वार से बचे रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ये जानता है कि मनुष्य है, कमजोर है और बार बार टेम्पटेशंस के द्वारा शत्रु जो है वो हमें उकसाएगा, क्योंकि वो धूर्त और चालाक है। और प्रभु चाहता है कि उसकी धूर्तता से बचने के लिए हमारे पास वचनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो दिन प्रतिदिन स्वर्ग को छोड़कर हमारे मध्य में उतर आता है, ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर उससे भेद की बातों को सीख सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम एक नए विषय के साथ प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने वाले हैं। मेरा विश्वास है आप लोग नए वचनों को, नई बातों को सीखने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर तैयार बैठे हुए हैं। आपके पास आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पवित्र शास्त्र है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इससे पहले कि हम आज के अपने नए विषय की ओर बढ़े, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कुछ वचन मेरे हृदय में डाले हैं और क्यों ना उन वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, और उसके हम पढ़ेंगे नीति वचन 9 और उसके 7 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 9 उसके 7 से लेकर 12 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 एंड वर्सेस 7 to 12। और मेरा विश्वास है कि आप सबों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। क्यों ना इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें। लेट अस रीड इट। आमीन। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो अद्भुत वचन हैं जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में देता है, जिसको हम पढ़ते हैं, और इनको पढ़ने के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देगा वो अपमानित होता है। हालेलुया। और यह आपका अनुभव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब किसी दूसरे व्यक्ति की ठट्टा करता है, मजाक उड़ाता है, जब हम उसको बोलते हैं ना कि अरे ब्रदर रहने दो, अरे पास सब रहने दो, अपने को क्या करना है, हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए, अपने भाई को समझाएंगे, तो क्या होता है, कई बार ठट्टा करने वाले को जब आप ज्ञान बांटने जाते हैं या शिक्षा देने जाते हैं तो वो अपमानित हो जाता है। आमीन। उसको उसके अंदर गिल्ट आ जाता है, या वो अपने आप को ऐसा समझता है, आप मेरे को क्यों ज्ञान बांट रहे हैं, आपको क्या मालूम है इनके बारे में। वो अपमानित हो जाता है।
हालेलुया। और आपकी मंशा अच्छी है पर वो अपमानित हो जाता है। और बुद्धिमान, वचन में लिखा है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हालेलुया। दुष्ट जन को डांटने से आपका अपने ऊपर कलंक को लाना होता है, ऐसा वचन में लिखा है। तो क्या बात सब फिर डांटेंगे नहीं? प्रार्थना करें, उसको समझाएं। आमीन। कई बार दुष्ट व्यक्ति कोई बुरी बात करता है तो आपको उसको डांटने का तरीका भी वैसा ही होता है। आप भी उसके ऊपर चिल्लाकर डांटते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कलंकित हो जाते हैं। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। ठट्टा करने वाले को मत डांट, नहीं तो वह तुझसे बैर रखेगा, परंतु तू बुद्धिमान को डांटेगा तो बुद्धिमान तुझसे प्रेम ही रखेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। आज जब मैंने इस वचन को पढ़ा मुझे बड़ा आनंद हुआ। हम एग्जैक्ट इसके अपोजिट करते हैं। आमीन। हम क्या करते हैं? हम ठट्टा करने वाले को डांटते हैं। आमीन। वचन कहता है ठट्टा करने वाले को डांटोगे तो वह तुझसे बैर रखना शुरू कर देगा। आमीन। ठट्टा करने वाले को न डांट, लीव हिम, है ना। कोई दूसरे की ठट्टा कर रहा है तो सबसे अच्छा उपाय बताओ, आप वहां से बाहर हो जाइए, आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, आप उस बात का भाग नहीं बनना। आमीन। आप वहां से बाहर हो जाना, प्रभु की उपस्थिति में चले जाना, क्योंकि प्रभु ठट्टा करने वालों को क्षमा नहीं करेगा। प्रभु ठट्टा करने वालों से दूर रहने के विषय में सिखाता है, क्योंकि ठट्टा करने वाले को तू डांटेगा तो वह तुझसे बैर रखेगा, ऐसा वचन में लिखा है। और अगर तू बुद्धिमान को डांटेगा तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। आमीन। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। हालेलुया। आमीन। आप सब लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, इसीलिए आप रोज यहाँ पर आ रहे हैं 3 वर्षों से अधिक से समय, और रोज वचनों को सुन रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग क्लिक करके 5 मिनट सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया है कि तू बुद्धिमान को शिक्षा देना तो वह अधिक बुद्धिमान होगा। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बुद्धिमान हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। धर्मी को आप वार्न करना, जो बुद्धिमान होगा ना वो धर्मी आपकी बात को ग्रहण करेगा। जो बुद्धिमान होगा वो धर्मी आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, उल्टा आपको थैंक यू पास्टर, मैं गलत मार्ग पर जा रहा था, आपने मुझे रोक लिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था? बुद्धिमान को तू डांटेगा भी तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। आप परमेश्वर को जानना है ने क्या? परमेश्वर को जानना है ने परमेश्वर के वचनों को समझना। और वचन कहता है परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। जब आप इन परमेश्वर के वचनों को जानने लगेंगे, मानने लगेंगे, उसके ऊपर चलने लगेंगे, तो आपको स्वर्ग समझ से भर देगा। हालेलुया। और आप अपने जीवनों में उचित निर्णयों को लेने की अवस्था में आ जाएंगे। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। जब मैं बहुत बीमार था और मृत्यु से लड़ रहा था तो मैंने इस वचन को भी क्लेम किया था, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे द्वारा मेरी आयु बढ़ेगी। मेरी आयु को घटाने का अधिकार शत्रु के पास नहीं है प्रभु, क्योंकि तूने मेरे को अपने माता के जीवन में रचे जाने से पहले तैयार किया है। तूने मेरे जीवन की योजनाओं को तैयार करके रखा है। तेरा वचन कहता है प्रभु तेरे द्वारा मेरी आयु बढ़ेगी और मेरे जीवन के वर्ष बहुत अधिक होंगे। हालेलुया। और मैंने केवल मृत्यु पर वचनों के द्वारा ही विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। अगर आज आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, अगर आप किसी भी शारीरिक कमजोरी से होकर चल रहे हैं, प्रभु के सामने इस वचन को रोज क्लेम करना, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे द्वारा मेरी आयु बढ़ेगी और मेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं आपको बताऊं,
आपको सुनने में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनने में शायद मूर्खतापूर्ण लगा होगा, अरे ऐसा वचन को बोलने से होता है क्या? मैं आपको अपने जीवन की जीवित गवाही बोल रहा हूँ, वचन के बोलने से ही होता है, दवाई से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दे, ये नहीं कि बस विश्वास की बातों को बोलकर घर में ही पड़े रह गए। नहीं, नहीं, नहीं। आप जो जो मेडिकल साइंस की ताकत है वो उसको करने दीजिए, आप इलाज करिए, सब करिए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, मैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका पहला विश्वास आपके पर्वत पर विराजमान परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। आप वचनों का अंगीकार करते जाइए और मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट लेते जाइए, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन याद रखिएगा, आपको कोई दवा कोई ट्रीटमेंट नहीं, परंतु परमेश्वर है जो आपको यहोवा राफा बनकर चंगा करता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने कहा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अरे बाप रे, अंडरलाइन करे इसको। यदि तू किसी की ठट्टा करे तो दंड तू ही भोगेगा, यदि तू किसी के विरोध में नुक्ताचीनी करे तो दंड तू ही भोगेगा, अगर तू तेरे भाई और बहन के अपराधों को दुनिया तक पहुंचाएगा तो भी दंड तू ही भोगेगा। कैसे भोगेगा पास्टर साहब? वो गलत कर रहा है तो क्या मैं चुपचाप बैठे रहूं? हाँ, क्योंकि न्याय करने का अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर के पास है। आमीन। आपको पता है वो व्यक्ति गलत कर रहा है, आप उसको समझाइए, उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी ठट्टा करते हुए ना घूमे। मैंने नहीं लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, अगर तू ठट्टा करेगा तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या सिखाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप वचनों के दायरे में होकर प्रभु के कार्य में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ता है, ये उसका वायदा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन अद्भुत वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो सुंदर समय है प्रियो, जब हम एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं। मैं आज इन वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी, बड़ी बरकत दी है, और एक नया विषय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, जिसके द्वारा हम अद्भुत बातों को या सत्य की बातों को फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में होकर सीख सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए। वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें और फिर हम वचनों की ओर बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज एक नए विषय के साथ तू हमारे मध्य में आया है। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। राजा, जो विषय तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी आंखें निरंतर हमारी ओर लगी हुई, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में उथल पुथल करने वाले शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। लेट अस बी थैंकफुल टू गॉड फॉर हु ही इज। हालेलुया। हमने पिछले अध्ययन में सिखाया था, प्रभु के सामने प्रभु को दंडवत इसलिए ना करे, प्रभु का सजदा इसलिए ना करे क्योंकि उसने आपके जीवन में कुछ महान आश्चर्य कर्म किए हैं, परंतु प्रभु के सामने दंडवत इसलिए करना होता है क्योंकि वो उस महिमा के योग्य परमेश्वर है। सो लेट अस बी थैंकफुल टू गॉड फॉर हु ही इज। आमीन। हम वो जो है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन सदैव बना रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वायदा है। हालेलुया। सो आइए आज हम परमेश्वर का इस सुंदर दिन में धन्यवाद दे, एंड लेट अस बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। हालेलुया। और क्यों ना हम अपने जीवन के द्वारा औरों के जीवन में आशीषों को उंडेलने वाली जाति का भाग बन जाए। आमीन। प्रियो, ये बहुत जरूरी है। द पीपल शुड, यू हैव टू वर्क लाइक अ मैग्नेट। आपको एक मैग्नेट के समान होना पड़ता है जहां लोग आपसे जुड़ते चले जाए। आमीन। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन के जल की नदियाँ रखी है। कैसे रखी है पास साहब? क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो जीवन के जल की नदियाँ आपके अंदर से बह उठती है और आप औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आज हमें अपने सिलेबस से हटकर एक ऐसे विषय को सीखना है, या परमेश्वर सिखाने जा रहा है। हम लोग जो इतने दिनों से सीखते आ रहे हैं उसी का एक पार्ट ये अध्ययन है, लेकिन सिलेबस से थोड़ा हटकर है। सो जब सिलेबस से थोड़ा हटकर होता है तो थोड़ा सा कठिन भी होता है कई बार, क्योंकि जो सिलेबस में हमारे सामने होता है उसको तो पढ़कर उसको याद करके उसको अपने जीवन में लागू करना आसान है, पर जो किताब के बाहर का मैटर है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं। और ऐसा ही एक सिलेबस आज प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है। ये विषय हमें शत्रु के बहुत ही पावरफुल वेपन के बारे में जानकारी देगा और उससे बचने का उपाय भी देगा। हालेलुया। अब शत्रु का नाम लिया तो कई लोग डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। हालेलुया। लेकिन पिछले दिनों में हमने एक अध्ययन किया था, बहुत लंबा अध्ययन, नो योर एनिमी, अपने शत्रु के बारे में जाने। एक खतरनाक वेपन है शत्रु के पास, जिसका वो बहुत अधिक धर्मी के जीवन में इस्तेमाल करता है। बहुत धर्मी और अधर्मी दोनों के जीवन में करता है, पर धर्मी के जीवन में अधिक करता है। सो लेट अस गेट रेडी टू नो अबाउट वन ऑफ द पावरफुल डीमन इन द फॉर्म ऑफ डेविल्स वेपन। हम एक ऐसे दुष्टात्मा के बारे में सुनेंगे जिसको एक नाम देकर के हमारे शत्रु लूसीफर ने हमारे जीवन पर फेंकने का या तीर को चलाने का कई बार प्रयत्न करता है, और अक्सर प्रयत्न करता है। Hallelujah. And the name of that devil's weapon in the form of demon is the spirit of discouragement. Amen. निराशा की आत्मा के विषय में हम सीखेंगे। और हम सबों के जीवन में कभी ना कभी निराशा आती है। शरीर बहुत दर्द दे रहा है, कोई साथ नहीं है, दवाई भी ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, निराशा आ गई। बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, फिर भी कोई फ्रूट्स नहीं दिख रहे, निराशा आ गई। ऐसे निराशा आने के कई कारण होते हैं, और ये आज हम सीखेंगे कि निराशा क्या है और निराशा से बचने का उपाय क्या है। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इस अध्ययन को मैं टाइटल क्या दूं, इसका शीर्षक मैं क्या रखूं? इस अध्ययन का शीर्षक है बी अवेयर ऑफ द डीमन कॉल्ड डिस्करेजमेंट। आमेन। बी अवेयर ऑफ द डीमन कॉल्ड डिस्करेजमेंट। निराशा नामक दुष्टात्मा से सावधान रहे। निराशा नामक दुष्टात्मा से सावधान रहे। ये भयंकर है। ये आपको अंधकार से अंधकार में, अंधकार से अंधकार में और फिर मृत्यु में ढकेल देती है। निराशा आत्महत्या जो लोग करते हैं ना, उनके लिए एक सबसे बड़ा कारण होता है निराशा, डिस्करेजमेंट। हम किसी को आशा तो नहीं दे रहे, निराश कर देते, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे बाबा तेरे साथ काम नहीं करना, बहुत करके देख ले, बहुत लोगों ने बहुत तेरे बारे में बता। निराशा की ओर ढकेलते चला जाता है शत्रु मुझे और आपको। आज हम ये क्या है और इससे बचना कैसे है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। सो फास्टन योर बेल्ट्स, अपने बेल्ट्स को, अपनी पेटी को टाइट बांध लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस अध्ययन को समझने में तू मेरी सहायता और मेरी मदद कर। हालेलुया, आमीन। हम सीधे परमेश्वर के वचन को पढ़कर इस निराशा नामक दुष्टात्मा के विषय में सीखने की कोशिश करेंगे। जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र में गिनती की किताब उसका 21 अध्याय उसके 4 से 9 वचन निकाल लेंगे। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 वर्सेस 4 to 9। गिनती की किताब 21 अध्याय 4 से 9 वचन, और सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब एक साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह हमसे सांपों को दूर करे,
तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इज़राइल में ये जो सांप का बना हुआ विष और खंबा है वो आज भी है। मैंने देखा था जब व्हेन आई हैड बीन टू इज़राइल, आई हैड सीन दिस। मैंने इसको देखा कि एक खंबा है, ऐसा स्ट्रेट पोल है, उसमें एक जहरीला सांप है, उसकी जीभ ऐसी बाहर निकली हुई है, वो ऐसा घूमता घूमता जिगजैग होता हुआ ऐसा ऊपर ऐसा फन मारकर है, वहाँ पर आज भी वो पोल है। और तब हमको गाइड ने इस वचनों के द्वारा सिखाया था, क्योंकि जब मैं अभी इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि गाइड ने तुमको इस बारे में बताया था, इसकी स्टोरी क्या है। एग्जैक्टली गिनती 21 4 से 9 उसने हमको वहाँ पर बताया था। आमेन। नाउ यहाँ पर देखिए 400 वर्ष की गुलामी के बाद परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करते हुए इस इजरायली प्रजा को गुलामी से निकाला। लेकिन देखिए 400 साल गंदगी में रहकर गुलामी करके इनके मन वहीं पर रह गए। निकल तो गए, जब वहां पड़े हुए थे तो प्रभु की दुहाई दे रहे थे, प्रभु कब आएगा, प्रभु हमें कब बचाएगा, प्रभु मेरी बीमारी से मुझे नजात कब दिलाएगा, प्रभु मेरे कर्जे से आजादी कब देगा। प्रार्थना तो कर रहे थे, जब प्रभु ने निकाला तो जा तो आगे रहे हैं पर ध्यान उधर का उधर ही है। वो बोलते हैं ना कि जो स्वाइन होता है ना, या जो डुक्कर होता है ना, उस सुअर के आगे कभी भी मोती नहीं डालते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है मन उधर ही है ना, वो कितना भी उसको नहला धुला दो सुअर को, जाएगा उधर ही। क्यों? क्योंकि वहां से निकलने के बाद मेंटालिटी को चेंज होने समय लगता है। हालेलुया। अब वचन कहता है होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो लाल समुंदर के सामने पहुंचे नहीं है, वहां पर भी कुड़कुड़ाहट की हम सब जानते हैं। लेकिन एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो गया, क्योंकि खाना पीना कुछ भी इनके पास नहीं था। अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है उसमें सटीक लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। अंग्रेजी में लिखा है एंड द सोल ऑफ द पीपल बिकेम वेरी डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ द वे लॉन्ग। लंबा मार्ग था, खाने पीने को कुछ नहीं था, तो लोग निराश होते चले गए। यहां पर हिंदी में व्याकुल लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन है। एक और अंग्रेजी ट्रांसलेशन कहता है बिकॉज ऑफ द वे गॉड लेड देम। हालेलुया। क्योंकि पर यहां पे क्या लिखा है हिंदी में? लोगों का मन मार्ग के कारण। एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन कहता है लोगों का मन परमेश्वर के मार्ग में चलने के कारण बहुत व्याकुल हो गया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता है, बट यकीन मानिए जब आप प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, दिखता तो कठिन है, लेकिन परमेश्वर उस मार्ग में स्वयं आपके साथ चलता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर हमने इन वचनों को पढ़ा। सी टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द ग्रेट डेंजर ऑफ डिस्करेजमेंट। आज मैं आपसे उस निराशा के खतरे के विषय में बात करूंगा, क्योंकि निराशा जब हमारे जीवन में स्पर्श करती है ना, द मोमेंट डिस्करेजमेंट एंटर्स इन आवर लाइफ, मेक श्योर यू हैव टू बी अवेयर बिकॉज इट इज वेरी 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 डेंजरस। क्योंकि निराशा आपके जीवन में मृत्यु को लेकर आती है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का आत्महत्या का कारण की शुरुआत जो है वो निराशा है। हालेलुया। निराशा उदासी में लेकर जाएगी, उदासी हताशा में लेकर जाएगी, फिर हताशा आपको चिंतित करेगी, चिंता आपको अंधकार में लेकर जाएगी, अंधकार आपको मृत्यु की ओर ढकेल देगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। द बिगिनिंग इज डिस्करेजमेंट। आमीन। अगर आप इस डिस्करेजमेंट को आते समय इधर ही रोक देना तो फिर निराशा, चिंता, मृत्यु ये सब आएगा ही नहीं। हालेलुया। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेट डेंजर ऑफ डिस्करेजमेंट। निराशा के वजह से क्या खतरा हमारे जीवन पर आता है, पहले हम उसको सीखेंगे। निराशा से बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। हमने ये वचन पढ़े, इसको याद रखना। गिनती 21 4 से 9। जितने दिन तक आप
इस अध्ययन को सीखेंगे, रोज इन वचनों को आप पढ़कर बैठना, तो आपको वचन समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आमेन। सो निराशा से बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप फिर कभी निराशा की शिकार न होने पाए। हालेलुया। इस अध्ययन की शुरुआत मैं एक मूवी के विषय में बताकर शुरू करना चाहता हूँ। बहुत समय पहले, 4-5 महीने पहले मैंने एक मूवी देखी, क्रिश्चियन क्लासिक्स मूवी है वो। और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड गॉन थ्रू दैट मूवी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, अद्भुत अद्भुत बनाया है डायरेक्टर ने। द मूवी का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट इज अ वंडरफुल लाइफ, क्रिश्चियन क्लासिक मूवी है, इसको जरूर देखिएगा। इफ यू डोंट देन यू मस्ट वॉच इट। अगर आपने नहीं देखी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, पर जिन्होंने नहीं देखी होगी जरूर देखिए, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आमेन। और इसमें जो मुख्य पात्र है उनका नाम जॉर्ज बेली है ना, जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी। जैसे हमारे इस पवित्र शास्त्र के क्या क्या का मुख्य हीरो यीशु मसीह है, वैसे इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इस ये जो मूवी है इसका मुख्य किरदार है जॉर्ज बेली। और इसमें बताया गया है कि ये एक बहुत अच्छा इंसान इसको दिखाया गया है, और अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है, अलग अलग परेशानियों से एक के बाद एक इसके जीवन में परेशानियां बढ़ते चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है, लड़ते 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 ये निराशा की ओर बढ़ जाता है, और एक समय ऐसा आता है दैट ही कंप्लीटली गेट्स डिस्करेज्ड। और एक समय ऐसा आता है वो पूर्ण रूप से जॉर्ज बेली जो है वो निराशा में डूब जाता है। एंड देन इवन ही कंटेम्पलेट्स सुसाइड। और फिर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुसाइड, आत्महत्या की ओर बढ़ने का सबसे पहला जो कदम होता है वो निराशा से शुरू होता है। ये कठिनाइयों का सामना कर रहा है, परिस्थिति आ रही है, ऐसा नहीं है ये लड़ नहीं रहा, इसने लड़ा, विजय पाया, दूसरी परिस्थिति, और फिर एक समय आया जब वो पूरी तरीके से निराश हो गया। एंड नाउ ही स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। वो उसके मन में अब आत्महत्या करने के विचार आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। बट थैंक गॉड फॉर द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन इसके कुछ ऐसे मित्र होते हैं, मित्रों के वो मित्र जो इससे बहुत प्रेम करते हैं, जो इसके सच्चे मित्र होते हैं, अय्यूब के मित्रों के समान नहीं जो इसको डिस्करेज करने आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे इसके दोस्त होते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल, जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मैं प्रभु को हमारे मित्रों के लिए धन्यवाद दे रहा था, जो हमारे अच्छे और बुरे में हमारे साथ एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। हालेलुया, आमेन। और वे मित्र क्या करते हैं, they get gathered and they pray for him, you know। वो सब इकट्ठा होते हैं और वो डिस्कस करते हैं, यार जॉर्ज तो डिप्रेशन में जा रहा है, जॉर्ज एंग्जाइटी से बढ़ता चला जा रहा है, उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। सो लेट अस गैदर, चलो क्यों ना हम इकट्ठा होकर और एक मन एक चित्त होकर हम प्रार्थना करें। और उस मूवी में दिखाया गया वो इकट्ठा होकर दे प्रेड फॉर हिम। और जब वो इस मूवी में एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो प्रार्थना, इट टचेस हेवन, वो प्रार्थना स्वर्ग को टच करती है, और स्वर्ग में वो प्रार्थना एक मुख्य स्वर्गदूत के पास पहुंचती है। वो उनको ऊपर से देख रहा है प्रार्थना करते हुए, और वो मुख्य स्वर्गदूत उस प्रार्थना को सुनता है, और वो अपने जूनियर स्वर्गदूत को, जो उसका जूनियर है, जो उसके अधिकार के क्षेत्र में आता है, वो उसको कहता है कि जो प्रार्थना सुनता है ना, जो स्वर्गदूत को प्रार्थना सुनाई देती है, हु इज द इंचार्ज ऑफ ऑल द एंजल्स इन द हेवन। सो मुझे ऐसा लगता है वो प्रधान स्वर्गदूत होगा, क्योंकि जो सारे एंजल्स का मुख्य होगा वो प्रधान स्वर्गदूत होगा। और वो मुख्य स्वर्गदूत जो है उस प्रार्थना को सुनकर उसके नीचे असाइन किए गए स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, जिम्मेदारी देता है कि पृथ्वी पर जाकर जॉर्ज बेली की सहायता करे। उसको देखो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, जाओ जाकर उसको सॉल्व करो। और वो उसको असाइन करता है, उसको जिम्मेदारी देता है। तब वो स्वर्गदूत उस मुख्य स्वर्गदूत से कहता है कि ये सर, आई विल गो एज यू कमांडेड मी, क्योंकि आपने मुझे आज्ञा दी है तो मैं जाऊंगा और उसकी सहायता करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं पृथ्वी पर जाकर उसकी सहायता करूं, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग इज हैपनिंग विथ जॉर्ज बेली। तो तू पहले मुझे बता कि जॉर्ज बेली के जीवन में क्या हो रहा है। इज ही सिक,
और सफरिंग फ्रॉम एनी डेंजर डिजीज, क्या वो किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी भयंकर रोग से वो पीड़ित हो गया है, मुझे तू बता, मुझे उसकी सहायता किस लिए करनी है। और एनी हॉरिबल डिसीज और प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, या कोई भयंकर समस्या है जिसका वो सामना कर रहा है, तो वो जो छोटा एंजिल होता है वो बड़े एंजिल से इस बात को पूछ रहा है कि किस बात में तू चाहता है कि मैं जाकर उसकी सहायता करूं। और तब वह स्वर्गदूत उससे कहता है, वो जो मुख्य स्वर्गदूत है वो उससे कहता है, लिसन, वर्स देन दैट। आमेन। वो पर्टिकुलर वर्ड आया है, और जब मैं उस मूवी को देख रहा था तो मैं इस पर मनन करने लगा कि व्हाट इज दैट, वर्स देन दैट। नहीं रे बाबा, तू जो पूछ रहा है कि क्या वो भयंकर बीमारी का शिकार है, नहीं, वो बीमारी का शिकार नहीं है। तो क्या कोई भयंकर रोग से पीड़ित है, ना 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 ना, कोई रोग से भी पीड़ित नहीं, वो तो ठीक हो जाता है, यहोवा राफा ठीक कर देगा। और तो क्या कोई भयंकर परिस्थिति से गुजर, नहीं नहीं, वो भी परिस्थिति पर परमेश्वर का नियंत्रण है। तो फिर क्या हो गया है, वो परमेश्वर जो सब कुछ निगेटिव को पॉजिटिव में करता है, वो परमेश्वर जो जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये स्वर्गदूत, मुख्य स्वर्गदूत उस छोटे स्वर्गदूत को बोलता है कि तूने जो जो मुझे समस्या उसकी पूछी, उसके हालात उससे भी बदतर है। तो व्हाट इज हैपनिंग, ही इज डिस्करेज्ड, वो निराशा में डूब चुका है। ऐसा वो मुख्य स्वर्गदूत उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले उस छोटे स्वर्गदूत को बोलता है, वर्स देन दैट, रोग चंगाई बीमारी कुछ नहीं बाबा, वो निराशा की आत्मा ने उसको जकड़ लिया है, तो तू जा और उसकी सहायता कर। हालेलुया, आमीन। देखिए, शैतान जो है वो इस बात को जानता है, द ग्रेटेस्ट थिंग ही कैन यूज अगेंस्ट द बिलीवर इज द वेपन ऑफ डिस्करेजमेंट। हालेलुया। एक अद्भुत और मुख्य शस्त्र जो शैतान हमारे जीवनों पर तीर के रूप में चलाता है, वो निराशा है। और निराशा आपको स्ट्रेट मृत्यु की ओर लेकर जाती है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पर ये जो भीड़ इजरायली लोग, ये जो मिस्र से निकले थे, इनके भी मन व्याकुल हो गए थे, ऐसा वचन में लिखा है। निराशा आ गई, अरे बाप रे, बाहरी बार घूमकर जाना है, खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं, निराशा में डूबते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे कितने दिन चलेंगे, हम तो बड़े हैं, हम तो और 4 दिन भूखे रह लेंगे, मेरे दूध पीते बच्चे को मैं क्या खिलाऊं, मेरे 5 साल के बच्चे को मैं क्या खिलाऊं। और एक बड़ी भीड़ जा रही थी कनान देश की ओर, और ये सबके मन व्याकुल हो गए। हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया था कि अंग्रेजी अनुवाद में सटीक लिखा है, the soul of the people became very discouraged because of the way along. हालेलुया। जिस मार्ग में वे चल रहे थे, उस मार्ग में वे निराश हो गए। हालेलुया। और एक ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था, वे उस मार्ग पर चल रहे थे जिस पर प्रभु उनको लेकर जा रहा था। गॉड, द वे गॉड लेड देम, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु के मार्ग पर चलते चलते वे बहुत निराश हो गए। आज क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है क्या कि आप भी प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा हाँ, मैं प्रभु के मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। परंतु मेरा मन निराश और उदास नहीं है, क्योंकि मैंने वचन से सीख लिया है कि जब हम परमेश्वर के हाथों को थाम लेते हैं तो परमेश्वर हमें तूफान में डूबने वाले उस पतरस को परमेश्वर ने जैसे हाथों को थाम कर उठा लिया, हमें भी हमारे जीवन की कठिन परिस्थिति से परमेश्वर उसके समय में उबार लेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, यह अद्भुत वचन है जो परमेश्वर हमें सिखाने की शुरुआत किया है, और मेरा विश्वास है जब तक हम इस अध्ययन को खत्म कर देंगे, परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। अगर आज आप निराश और हताश है किसी विषय को लेकर, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, आपको निराश होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निराशा से आजादी देने वाला परमेश्वर हमारा यीशु नासरी हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसके आगे के वचनों में बढ़ेंगे, और इस समय हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, आमीन। जरूर देखिएगा इट्स अ वंडरफुल लाइफ।
है ना, आप गूगल में, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और जॉर्ज बेली जो उसके मुख्य किरदार है, बहुत अच्छा मूवी बनाया है और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली है, ज़रूर देखिएगा। क्या जाने प्रभु आपको नए प्रकाशन से भर दे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक अद्भुत विषय को तूने हमारे जीवन में दिया है राजा, और हम जानते हैं अधलोक थरथराने लगा है प्रभु, क्योंकि वो जानता है कि इस अध्ययन के द्वारा प्रभु तू हमें हमारी निराशा और उदासी से बाहर निकालकर फिर एक बार ज्योति की चट्टान पर खड़े करने जा रहा है राजा। जितनों ने सुना उन्हें सबको तू आशीषित कर प्रभु जी। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं, और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। कल के अध्ययन में हम फिर एक बार मिलेंगे, और इज़राइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।